औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स का जो आज हमारा टॉपिक है वो 12.2 है। इसका नाम है फील्ड ऑफ फोर्स। तो इस टॉपिक से पहले हमने कूलम्स लॉ को पढ़ा, जिसके अंदर हमने कूलम्स फोर्स को डिस्क्राइब किया था, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स को फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला जनरेट किया था, जो कि था F इज़ इक्वल्स टू Q2 ओवर आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय के। जो के था ये बेसिकली हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान मीडियम को डिफाइन करता था। इसी तरह फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के अंदर हमने न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ को पढ़ा था। जो न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ था वो था हमारे पास F इज़ इक्वल्स टू mg। तो ये जो दोनों लॉज थे बेसिकली ये ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ही कैलकुलेट करते थे। ये दो चीज़ें बस कूलम्स लॉ और ग्रेविटेशन लॉ के ज़रिए हम फाइंड कर सकते थे। बट कुछ लिमिटेशंस थी कि ये दोनों जो हमारे पास ये लिमिटेशंस कुछ यूँ थी कि हम इन दोनों फोर्सेस का ओरिजिन नहीं बता सकते थे, और हम ये भी नहीं थे बता सकते उस वक़्त के फोर्सेस एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। तो ये जो दो लिमिटेशंस थी आपकी बुक के अंदर कुछ यूँ ही डिस्क्राइब की गई हैं कि हाउ वी कैन फाइंड द ओरिजिन ऑफ फोर्स, उसके बाद हाउ द फोर्सेस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर चार्ज। ठीक है, कि एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्सेस कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। तो उस वक़्त तक इनका आंसर जो था वो स्टिल अननोन था। तो उस वक़्त जब ये दो फोर्सेस थी तो इन दोनों फोर्सेस को बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस कहा जाता था। इन दोनों फोर्सेस को बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस कहा जाता था। द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज फोर्सेस इज़ एक्सेप्टेबल। ये दोनों फोर्सेस उस वक़्त मानी जाती थी कि ये हैं, लेकिन उस वक़्त ये नहीं पता था कि ये दोनों फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं और ये एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल पर कैसे ट्रांसफ़र होती हैं। तो एक्सेप्टेबल था, तो दैट्स वाई इस वजह से हम इनको कहते थे दीज आर द बेसिक नेचर ऑफ फोर्सेस। तो टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फोर्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन चार्ज टू अनदर चार्ज। इस बात को प्रूव करने के लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था वो माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने ये कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के अंदर कि कैसे जो है वो एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल पर जो है वो एक चार्ज पार्टिकल से दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्सेस जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। इसी तरह अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको हम डिस्क्राइब करने से पहले इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक लाइट है। लाइट जो है इसकी स्पेसिफिक जो है वो रीजन होती है, जिस रीजन के अंदर वो रोशनी देती है। ठीक है, इसी तरह हम ये चार्ज पार्टिकल जो होते हैं इनका भी एक स्पेसिफिक रीजन होता है, जिस रीजन के अंदर ये दूसरे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं। अब वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, अब वो फोर्स रिपल्शन की भी हो सकती है। तो इस तरह हम इसको कुछ यूँ डिस्क्राइब करेंगे, द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज। द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज, वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। इनके अराउंड जो स्पेस होगी, जब इस स्पेस के दरमियान कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो उस पर इट एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अनदर चार्ज, कि जैसे ही कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इनके दरमियान आया तो इन्होंने जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इन पर लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम इसको कहते हैं कि ये किसी चार्ज का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। फील्ड से मुराद उसका एरिया है, उसकी रीजन है, उसका स्पेस है। इसी तरह अब हम देखते हैं, व्हेन सपोज करें कि मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज जो है वो हमने
यहाँ पर टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। अब हम ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल को दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास लेकर जाते हैं। जब हम दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है उसको रिपेल करता है। रिपेल क्यों करता है कि बेसिकली ये दोनों जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये इधर को जाएगा और ये इधर को जाएगा, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि व्हेन टेस्ट चार्ज Q इज ब्रॉट इन द फील्ड, कि जब हम एक टेस्ट चार्ज को किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के फील्ड में लेकर आते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स लगाता है। अब वो फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, वो रिपल्शन की भी हो सकती है। ठीक है, तो अट्रैक्शन की उस वक्त होगी जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल की स्पिन अपोजिट होगी, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये नेगेटिवली चार्ज होगा। अगर रिपल्शन की फोर्स उस वक्त होगी जब ये दोनों की स्पिन जो है वो पॉजिटिव होगी, दोनों पॉजिटिवली चार्ज होंगे। लेट हमने यहाँ पर ये कहा कि ये दोनों जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, व्हेन टेस्ट चार्ज Q नॉट इज ब्रॉट इन द फील्ड, कि जब भी टेस्ट चार्ज को इस चार्ज पार्टिकल के फील्ड के करीब लेकर लाया जाता है, तो जब चार्ज Q इंटरेक्ट विद Q नॉट, कि वो जो चार्ज Q होता है वो Q नॉट पर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करता है एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वजह से उनके दरमियान जो है वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो कहता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड डॉट्स की तादाद जितनी ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि उस चार्ज पार्टिकल की स्ट्रेंथ, उस चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, एट वेरियस पॉइंट्स। अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से मुराद ये है कि चार्ज पार्टिकल की मैग्नीट्यूड जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फोर्स उतनी ज़्यादा होगी, जितनी मैग्नीट्यूड कम होगी इलेक्ट्रिक फोर्स भी उतनी ही कम होगी। इससे इस बात से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी चार्ज की मैग्नीट्यूड के। तो इसी तरह दिस फील्ड इज कंसीडर टू बी अ फोर्स फील्ड, कि चार्ज पार्टिकल के अराउंड जितना भी फील्ड है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द फोर्स फील्ड, कि ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल, आने वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कोई ना कोई एक्सर्ट करेगा। इस वजह से हम इसको किसी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो फील्ड होता है उसको हम फोर्स फील्ड का भी नाम देते हैं।